नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां भिलाई शहर में पीलिया का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। साथ ही बात होगी गाड़ा सरई की, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा नगर परिषद के नवीन भवन एवं महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी का शुभारंभ नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा आगर जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक भेरू सिंह परिहार, आगर विधायक मधु गहलोत, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अतिथियों ने फीता काटकर दोनों निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आज शांति और विकास का वातावरण है और सरकार किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, फूलेचंद बेदिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष 16 जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग में अग्रवाल महिला समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय सेवा पर्व के 7वें दिन विशेष रूप से फल वितरण का आयोजन किया गया, जो इस सेवा अभियान का मुख्य आकर्षण रहा। इस दौरान समाज की महिलाओं ने प्रतिदिन जरूरतमंदों के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों का वितरण किया। खास बात यह रही कि इस बार समाज के बच्चों को भी इस सेवा कार्य में शामिल किया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई ताकि वे समाज सेवा और दायित्व की भावना से परिचित हो सके। आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरित करना है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि समग्र विकास के लिए समाज का हर वर्ग मिलकर काम करे, यही इस कार्यक्रम का संदेश है। ग्रीष्मकालीन 7 दिन से ये सेवा हमारी चल रही है। इसमें आम पानी, रसना, रूह अफ़ज़ा, छाछ, मट्ठा ऐसा वितरण, ORS का घोल अभी हम कंटिन्यू इस 7 दिन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत राहत मिल रही है। लोग बहुत उस चीज़ के लिए एंजॉय भी किए और आज हम हमारे समाज के बच्चों के द्वारा फल का वितरण करवा रहे हैं। लगता है कि 7 दिवसीय में कितने लोग लाभ पा चुके होंगे या फिर रोज 1000 डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं और आज तो उम्मीद है कि 2000 फल वितरण हम कर रहे हैं। समाज हमेशा आगे, हमारा समाज हमेशा राहगीरों को राहत देने का कार्य करता आया है और आगे भी निरंतर ये प्रयास रहेगा कि लोगों को हर सुविधा हम उपलब्ध करा सके। मैं प्रीति राजगढ़िया, सचिव। ये हमारा ग्रीष्मकालीन सेवा सप्ताह है जो हर वर्ष आयोजित होता है। इस वर्ष भी आज हमारा ये लास्ट दिन है। इस दिन हमने मिक्स फ्रूट सेवा वितरण रखा है और सबसे बड़ी बात है कि हमने आज अपने बच्चों को जोड़ा है। आज हमारे समाज के सब छोटे बड़े बच्चे आए हैं और वो अपने हाथों से मिक्स फ्रूट का वितरण कर रहे हैं। तो उसमें इससे हमारा उद्देश्य यही है कि हम अग्रवाल समाज हमेशा सेवा में आगे रहा है, तो इससे बच्चे भी जुड़े। सबसे बड़ा मोटो है कि लोगों को तृप्त करना, राहगीरों को तृप्त करना। छोटे तबके के लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं, यहाँ पे सब आके पीते हैं। इवन अग्रवाल समाज के वरिष्ठ जन भी यहाँ आके हमें सहयोग प्रदान करते हैं और बहुत तृप्त होके जाते हैं। मैं हूँ महासचिव अग्रवाल महिला मंडल दुर्ग से, श्वेता अग्रवाल। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई शहर में पीलिया का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। सेक्टर 7 क्षेत्र में 9 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 24 से अधिक हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सांसद विजय बघेल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और करीब 2 घंटे तक ग्राउंड जीरो पर रहकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का जायजा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 104 घरों का सघन सर्वे किया गया। संदिग्ध मरीजों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं तथा पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। ब्रिजभूषण जैसे जो कहीं किसी पढ़ाई नहीं करते वो तारीफ करते। लगभग 12-15 दिनों से यहाँ पे कुछ गंदा पानी आने की शिकायत मिल रही थी और यहाँ के जागरूक लोग, भाई उज्जवल दत्ता जी, हमारे सोनू पंडित जी, यहाँ के हमारे और जिम्मेदार साथीगण
इसकी शिकायत भिलाई इस्पात संयंत्र की लोगों के संज्ञान में लाया, अधिकारियों के, और उस दिन से यहाँ जांच करना शुरू हुआ और ये जो पाइपलाइन अभी बिछ रही है उसका काम शुरू हो गया। कारण जाने कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि बरसों से पाइपलाइन यहाँ बिछी हुई है, इतने कनेक्शन है कि ढूंढना मुश्किल है। और दो तरफ से पानी यहाँ आता है, एक तो इधर नाले से बाजार के तरफ से आएंगे सेक्टर 7 के, और उधर ओवरब्रिज की तरफ से। तो अभी ये लाइन का काम शुरू हुआ है, दूसरे स्तर पे जो ओवरब्रिज की तरफ से जो कनेक्शन आए हैं उसकी जांच करेंगे। लगभग पीलिया का प्रकोप यहाँ फैल चुका है। 24 बच्चे अभी डॉक्टर बंजारे जी की पूरी टीम लगी है जिला अस्पताल से, और वो लोग घर घर जाकर सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जांच कराइए। 24 बच्चे, और उसमें 14 से लेके 20, 22, 23 साल के बच्चों को हुआ है। बाकी बड़े बुजुर्ग अभी स्वस्थ हैं और उनकी सावधानी बरती जा रही है। लगातार जांच चल रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जांच कराइए। अभी मैंने जिला कलेक्टर साहब से और ईडी पर्सनल से, क्योंकि दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, दोनों की एक ज्वाइंट टीम यहाँ पे बैठे और किसी के घर से कोई राजनीति ना हो, इससे बचे। अभी एक परंपरा चल रही है, घर में आके सर्टिफिकेट मंगा लेते हैं, वही बांटने लग जाते हैं। ये थोड़ी परंपरा से बचे। यहाँ पे जो लोग यहाँ कह रहे हैं एक सार्वजनिक जगह में बैठ जाए और सारे लोग वहाँ आए, जांच कराएं, और वहीं उनको जो जांच की रिपोर्ट है वो मिल जाए। और आगे जो सुविधा, एक वार्ड को पूरा जिला अस्पताल में सुरक्षित कर दिया गया है, वहाँ भोजन वोजन की भी व्यवस्था है, और वहाँ जाके अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको भर्ती होना है, अब एक बच्चे को समझाए, वो एक दिन में 2 बाटल चढ़ा के आ गए थे, लेकिन जांच में पता चला है कि उसको और ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। तभी उसको समझाए, उसकी माताजी को भी समझाए, तो वो जिला अस्पताल जाके कम से कम 3-4 दिन रह के आए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसी व्यवस्था भी हो रही है। और आर्थिक रूप से भी जो ये लोग गरीब लोग हैं, एक तो पिता नहीं है, मात्र बेटे हैं, उसको कैसे, मैंने कहा है, और हम लोग सार्वजनिक रूप से अभी उसकी व्यवस्था करके उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सके, उसके लिए हम लोग अभी चर्चा की है। स्वच्छ जल का क्या उपयोग करवाने जा रहे हैं? नया चीज नहीं, नया चीज की लाइन शुरू हो रही है और टैंकर आ रहे हैं। टैंकर की कमी होती है तो और टैंकर भेजेंगे, ये मैंने कहा है। और पानी को थोड़ा सुरक्षित करके आप लोग उपयोग करिए। जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति में आपको रहना है। जो टैंकर से पानी आ रहा है उसको ज़्यादा मिसयूज ना करें, उसको आवश्यक चीज़ों में उपयोग करें, ये हमने निवेदन किया है। और कमी होती है तो और टैंकर की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लोगों को कहना है कि 4 दिन बीत गया और सांसद इतना लेट क्यों आ रहे हैं? मैं तो बाहर था मेरे भाई, जिम्मेदार लोग आ रहे हैं ना, हमारे साथी आ रहे हैं, और हम लोग का भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। मैं तो आया हूँ, बाकी लोग को पूछ लो कहाँ है ना, कब आएंगे। ये इसमें थोड़ा राजनीतिक रूप मत दीजिए पंडा साहब। मेरी अपनी दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के बजाग तहसील अंतर्गत गाड़ासरई थाना क्षेत्र के कीकरा तालाब गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर हुए सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना रात लगभग 1 बजे हुई, जब तेज रफ्तार ट्राला कैप्सूल वाहन ने पिकअप वाहन से टायर बदल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता तथा संबल योजना के तहत 4-4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वैधानिक कार्यवाही की गई है। टायर खोल रहे थे तो हम टायर जला गए। क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरे को बात को लगा तो साइड हो गया था एक आपका पीछे। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम। लगभग कितने लोग सवार रहे उसमें रहेंगे 20-25। अच्छा, कहाँ देखा तुमने? मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा, मैं बेहोश हो गया था, बांध गया। कहाँ गए थे और कहाँ लौट रहे थे आप लोग? उसको पूरा
कौन से कार्यक्रम में गए थे? चौक का कार्यक्रम में गया। जब अस्पताल पहुंचे तो होश आया? नहीं वो अस्पताल वहीं पे होश आ गया, पानी छींच रहे थे तब होश आया। क्या नाम है आपका? उधर का कहाँ के हैं आप? हरसवा। अच्छा जी, कहाँ से हैं? मैं झनकी से। अच्छा, कहाँ गए थे और ये हादसा कैसे हुआ आप लोगों के साथ? मैं चौक बरहों के नाता में आए सुकुलपुरा भरटोला, वहाँ से खा पी के 11 बजे निकल, वहाँ 12 बजे का एक्सीडेंट। कैसे? वहाँ पंचर हो गया था पिकअप, वहाँ टायर सुधरवा रहे थे, टायर सुधरवाने के यहाँ भैया लोग मामा लोग पूरा एक खत्म हो गए। कैसे क्या हुआ था? वहाँ से आगे से बड़े वाला ट्रक आ रहा था, उसमें पूरा खत्म हो गए। अच्छा, आप लोग कहाँ से लौट रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम सुकुलपुरा भरटोला जा रहे थे, वहाँ से लौटे कौन से कार्यक्रम में शामिल होने गए? चौक बरहों में। अच्छा, कितने लोग सवार थे पिकअप में? 20 लोग। उसमें से कितने लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है? 5 लोग, 1 लोग घायल। अच्छा, कौन है जो घायल है? उदित प्रताप सिंह। क्या नाम है आपका? श्रीमती पटना। कहाँ से हैं आप? झनकी। और बाकी लोग जो सवार थे वो कैसे हैं? वो ठीक है। ये रात्रि की एक दुर्घटना है जो लगभग 1 बजे करीब हुई और एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वो पिकअप में अपने गांव जा रहे थे और उसी समय एक गाड़ी में आके इनको टक्कर मारी है, जिससे मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अभी भर्ती है। हालांकि ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। तो प्रशासन की ओर से अंत्येष्टि सहायता राशि की आज तत्काल उनको मौके पर दी जा रही है। संबल सहायता के अंतर्गत दुर्घटना के अंतर्गत मृत होने से 4 लाख रुपए की राशि है, परंतु इसके आने में विलम्ब होगा तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक परिवार को 50-50 हज़ार की सहायता राशि आज ही वितरित कर देंगे। गाड़ासराय से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 4 दिवसीय उमंग वार्षिक उत्सव का समापन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदौर के प्रसिद्ध कलाकार गोविंद श्याम पांडे, गायक चिंतन बालकलिवाल, जूनियर नसीरुद्दीन शाह, इंदौरी सुनील सेठी सहित कई गणमान्य अतिथि मुख्य रूप से शामिल हुए। समारोह में संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशान पटेल, मुख्य कार्यपाल अधिकारी प्रोफेसर पुष्पराज मिश्रा, डॉक्टर जय तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं पारंपरिक रूप से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन प्रीति पटेल तथा प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अजीत सिंह पटेल ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रीति दुबे, डॉक्टर मयूर सिंघी, सुरेंद्र पटेल, मुकेश भाड़े सहित अन्य समन्वयकों और स्टाफ का विशेष योगदान रहा। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से है, जहां मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम भाटू टोला क्षेत्र में घेराबंदी कर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी त्रिलोचन सिंह राजपूत थाना कवर्धा जिला कबीर धाम के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही की गई जांच में कुल 9 किलो 308 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4,50,000 रुपए आंकी की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा गांजा की आपूर्ति चित्रकांत साहू, पिता माइक लाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कांपा दहिहान चौकी के पास थाना कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा किया जाना बताया गया। प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी चित्रकांत साहू को भी हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तारी किया गया। त्रिलोचन सिंह राजपूत एवं चित्रकांत साहू के विरुद्ध थाना कोतवाली में NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन की गई है। कल दिनांक 11/4/2000
26 को थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर त्रिलोचन सिंह राजपूत निवासी भागू टोला के घर से कुल 9 किलो 308 ग्राम गांजा कीमती 4,50,000 रुपये बरामद किया गया है। उक्त प्रकरण में NDPS एक्ट के समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर चित्रकांत साहू निवासी कापा की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चित्रकांत साहू के खिलाफ थाना कोतवाली में पूर्व में भी NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें उसका नाम शामिल है। कवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जागड़ की रिपोर्ट। कोलारस में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रेस्ट हाउस कोलारस से शुरू होकर जगतपुर होते हुए SDM कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचा, जहां मोर्चा प्रतिनिधियों ने SDM अनूप श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा में पदाधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2018 से नियुक्त नवीन शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों की सेवा गणना को लेकर विसंगतियां बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्त तिथि से की जाए, जैसे अन्य पदोन्नति और लाभों में किया जाता है। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि कोष एवं लेखा विभाग के IFMS पोर्टल पर दर्ज 1 जुलाई 2018 की नियुक्ति तिथि को हटाकर वास्तविक प्रथम नियुक्ति तिथि दर्ज की जाए, ताकि शिक्षकों को उनके वास्तविक सेवा लाभ और पेंशन अधिकार मिल सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे, जिनमें विक्रम व्यास, विमल शर्मा, सुरेंद्र लोधी, रवि रघुवंशी, राजेश धाकड़, संतोष शर्मा सहित कई शिक्षक शामिल रहे। कोलारस से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की नरवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया के इमलिया गांव में भीषण आग लगने से करीब 25 किसानों की लगभग 80 से 90 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इस हादसे में किसानों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार खेतों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। आगजनी के सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और एकजुट होकर ट्रैक्टर से जमीन काटकर तथा दवा छिड़कने वाली मशीनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इधर सूचना पर 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन पानी की कमी के कारण आग को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को भी सूचना दी, जिसके बाद नरवा तहसीलदार और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा किया। ग्राम सरपंच शैलेंद्र इंदर सिंह रावत ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इस घटना में उनकी खुद की करीब 8 बीघा फसल भी जल गई है। वहीं सरपंच ने किसानों को उचित मुआवजे की मांग की है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवा थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। टूकी नानकपुर और टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीच मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही भैंसों के झुंड को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भैंसें गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक और बाराती मौके से फरार हो गए। मामले में नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने बताया कि फरियादी पूरन गुज्जर की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र के बैरवार गांव से आ रही है, जहां आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अचानक बिजली के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और नीचे से अपने प्रेमी को लगातार पुकारने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती टावर पर मोबाइल फोन से लगातार किसी से बात कर रही थी और अपने प्रेमी का नाम लेकर उसे मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इस दौरान उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सूचना मिलते ही जतारा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को नीचे उतरने के लिए समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। बताया जा रहा है कि युवती पिछले कुछ दिनों से अपने प्रेमी से संपर्क न होने के कारण परेशान थी और शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस ने उसके प्रेमी से संपर्क कर उसे मौके पर बुलाया। प्रेमी के पहुंचते ही माहौल में बदलाव देखने को मिला और युवती का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद समझाइश और
प्रेमी की मौजूदगी के चलते वह सुरक्षित रूप से टावर से नीचे उतर आई। घटना के बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां उसने पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमसे 4 दिन से बात नहीं की है, मोबाइल बंद कर लिया था। हाँ हाँ तो क्या चाहती थी आप? हमको शादी करना थी। तो टावर पे क्यों चढ़ गई? ये फोन नहीं उठा रहे हैं। इसलिए टावर पे चढ़ गई थी। अब क्या चाहती हैं? उन्हीं के साथ में रहना। कब से आप लोगों का प्रेम प्रसंग है? 4 साल से। इसलिए आप टावर पे चढ़ गए? ये हो गया था कि हमने मोबाइल बंद कर लिया था और तो वो रात के टावर में चढ़ गई। अच्छा, तो ये किस मामले को लेकर चढ़ी टावर पर? उससे हम बात करते थे, उसकी आगे थी शादी, तो मैंने बात बंद कर दी थी। कितने साल से आप शादी इसके साथ? उससे 4 साल से बात हो रही। तो इसके पहले क्या उसने बोला था? चढ़ने के पहले कुछ बोला था? तो उसने कुछ नहीं बोला, मेरा मोबाइल बंद था। अच्छा, तो अब उसकी मर्जी के खिलाफ क्या शादी हो रही थी, क्या होगा? नहीं, उसकी मर्जी के हिसाब, जैसे अगर उसने बोली कि शादी करना पड़ेगा हमसे जब ही उतरेंगे, तो हमने बोल दिया कि ठीक है करेंगे। आप शादी के लिए राजी थे? फिर कौन राजी नहीं था शादी के लिए? नहीं, जैसे वो भी राजी और हम भी राजी हैं। तो फिर वो ऐसी क्या समस्या आ गई थी जो टावर पर चढ़ना पड़ा उस बच्ची को? उसको ये समस्या आ गई थी कि उसकी शादी हो रही थी और कहीं। अच्छा। और वो शादी नहीं करवा रही। तो आप क्या करना चाहेंगे? अब हम दोनों शादी करेंगे। तो घर वाले राजी हैं? अब घर वालों को तो मेरे को पता नहीं है। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।